33। यहाँ पे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -3,4 एंड 2,5 आर। यहाँ पे बोला कि एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, और वो पॉइंट है जो -3,4 एंड 2,5 से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट ए -3,4 एंड बी 2,5, और यहाँ पे आप एक्स एक्सिस ड्रा करिए। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। इसको आप मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, और इस पे 2 पॉइंट पहले से है, तो यहाँ पे इसको ए को रख देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है -3,4, और यहाँ कहीं पे बी को रख लीजिए, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 2,5। और यहाँ पे बोला कि इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, और वो पॉइंट है जो पॉइंट ए से और पॉइंट बी से दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो एक बात बताइए, जैसे पॉइंट है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से दोनों से उसका डिस्टेंस इक्वल है, यानी वो जो पॉइंट होगा वो ये दोनों पॉइंट के एग्जैक्टली बीच में रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं सी, तो ये जो पॉइंट सी है वो पॉइंट सी का डिस्टेंस पॉइंट ए से, इस पॉइंट सी का डिस्टेंस पॉइंट बी से, दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब वही होता है ना, इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस। और यहाँ पे बोला है कि पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट, उसका डिस्टेंस पॉइंट ए से और पॉइंट बी से दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, यानी ए सी और बी सी यहाँ पे आपस में इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट सी है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट एक्स रहेगा और वाई वाला 0 हो जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट पॉइंट सी x, 0 which is equidistant फ्रॉम ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए सी इक्वल बी सी, यहाँ पे ए सी ये वाला डिस्टेंस, इधर बी सी ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी लगाइए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट करिए, तो ये है ए सी का, तो यहाँ पे देखिएगा ए को मान लीजिए x1, y1, और सी को मान लीजिए x2, y2। यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x2 का वैल्यू है x और x1 का वैल्यू है -3। तो यहाँ पे हो जाएगा x, और x1 की जगह जब -3 रखिएगा तो ये +3 हो जाएगा ना, ये x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे है बी सी, तो यहाँ पे देखिएगा बी सी ये वाला डिस्टेंस है, तो एक है x2 y2, तो एक को मानना होगा x1 y1। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x2 - x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। फिर है y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a² + b² प्लस 2ab, तो यहाँ पे आएगा 6x, और यहाँ पे देखिए 0 - 4 और -4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे भी इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a² + b², डेट मीन्स 4 - 2ab, तो यहाँ पे -4x, और यहाँ पे 0 - 5 अब -5 का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा 25। इसके बाद देखिए x² से x² कटेगा, यहाँ पे 16 + 9 कितना होगा 25, और 25 से कटेगा 25। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे बच गया 6x, और इस तरफ है 4 - 4x। यहाँ पे 4x को इधर ले आइए,
तो 4x इधर आके प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/10। इसको काटिए 2 से, 2 बार में और ये 5 बार में, यानी x का वैल्यू आएगा 2/5। और ये जो आप पॉइंट माने थे वो माने थे C(x,0), तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट C(x,0), तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा C, x का वैल्यू कितना 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5, तो यही पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 2/5, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे डी में है नन ऑफ दीज, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे कह रहा है इफ a 5,3, फिर है b 11,-5 एंड p 12, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल एट p, देन y इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए a b और p है जो राइट एंगल का वर्टाइसेस है, और राइट एंगल कहाँ पे बना, p पे बना। तो यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लीजिएगा, और यहाँ पे बोला कि राइट एंगल p पे बना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा p। इसके बाद a को यहाँ पे ले लेते हैं और b को यहाँ पे ले लीजिए। इसके बाद कोऑर्डिनेट को शो करिए, तो a का कोऑर्डिनेट है 5,3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,3। इसके बाद b का कोऑर्डिनेट है 11,-5, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,-5, और p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 12,22, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,22। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे बोला कि बाई का वैल्यू क्या होगा, इस बाई का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे आपको चलना होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे चलिए, इन ट्रायंगल ए पी बी, यहाँ पे यूज करिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ पे हाइपोटेनस है ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे तीनों में आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, ए बी में भी, ए पी में भी और बी पी में भी। तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए बी के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लगाइए ए पी की जगह, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा, (x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी पूरा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर बीपी में भी लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा (x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी पूरा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म होगा, और यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म होगा। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को आप पुट करिए। तो ये है ए बी का, तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में ए बी, तो यहाँ पे एक को मान लीजिए x1/1, तो ये वाला हो जाएगा x2/2। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x2 का वैल्यू है 11 और x1 का वैल्यू है 5। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 11 - 5 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो यहाँ पे देखिएगा y2 का वैल्यू -5 और y1 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस तरफ आइए, ये है ए पी का है ना, ये वाला जो है ए पी का है। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में ए पी को, तो एक है x1/1, तो एक को मानना होगा x2/2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x2 का वैल्यू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस, और x1 का वैल्यू है 5, तो 12 - 5 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो y2 का वैल्यू है y माइनस, और y1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद एक बच गया bp, ये वाला bp का है, तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में bp, तो एक है x2/2, तो एक को करना होगा x1/1, इसी को कर देते हैं, या फिर आप चाहिए तो इसको भी x1/1 कर सकते हैं। किसी एक को x1/1 तो करना ही होगा, काहे कि दोनों यहाँ पे x2/2 था।
तो यहाँ पे हम इसको कर दें x1/1। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो x2 माइनस x1, तो देखिए x2 का वैल्यू 11 और x1 का वैल्यू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 12 का होल स्क्वायर। फिर अब बाई 2 माइनस बाई 1, तो यहाँ पे बाई 2 का वैल्यू -5 और बाई 1 का वैल्यू बाई, तो ये हो जाएगा -5 और -बाई का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पे आप वैल्यू को ध्यानपूर्वक पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में किसी तरीके का दिक्कत ना आए। अब देखिए 11 माइनस 5 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पे -5 -3 कितना आएगा, -8 आएगा और -8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे देखिए 12 माइनस 5 7 और 7 का स्क्वायर 49, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पे 6y आएगा। इसके बाद 11 माइनस 12 तो -1 और -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो ये चीज़ हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि अगर दोनों नेगेटिव रहे तो इसको दोनों को आप पॉजिटिव करके लिख दीजिए। डेट मीन्स ये हो जाएगा 5 प्लस बाई का होल स्क्वायर। कैसे होता है ये आपको समझ आता है ना? अगर नहीं आता तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये था -5 माइनस बाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि माइनस कॉमन लीजिए ये दोनों से, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये -5 है जो +5 हो जाएगा और -बाई है जो +बाई हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो ये पूरा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर आ जाएगा, माइनस के ऊपर भी और 5 प्लस बाई के ऊपर भी, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और इस पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस बाई का होल स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर दोनों निगेटिव रहे तो उसको सीधे आप पॉजिटिव करके लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 64 और 36, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 100, और इस तरफ आइए यहाँ पे हो जाएगा 49 प्लस 1 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 9, और यहाँ पे हो गया बाई स्क्वायर -6y, और यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर डेट मीन्स 25 प्लस बी स्क्वायर और +2ab, तो यहाँ पे आएगा +10y। कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है 25 और +9, तो 25 प्लस 9 34, और 34 प्लस 50 तो यहाँ पे आ जाएगा 84। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे तीनों को आप कैलकुलेट करिए ना, 50 प्लस 9 और प्लस 25, तीनों को ऐड करिएगा तो 84 आएगा। फिर बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर, और यहाँ पे -6y प्लस 10y, ये दोनों को कैलकुलेट करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4y प्लस में। अब यहाँ पे 100 को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4y, और यहाँ पे 84 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -16, और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब 2 को इधर लेके चलाइए तो बाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है, -8 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि इसको मल्टीप्लाई करने पे -8 और ऐड करने पे +2, तो ये 4 और 2 में टूटेगा, 2 को नेगेटिव रखिएगा तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y और -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे बाई कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बाई प्लस 4, और यहाँ पे -2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे भी बचेगा बाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए बाई प्लस 4 यहाँ भी और यहाँ भी, तो बाई प्लस 4 को बाहर निकालिए तो यहाँ पे बचेगा बाई और यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बारी बारी से आप 0 पुट करिए तो बाई प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा -4, और इस तरफ हो जाएगा बाई -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बाई का वैल्यू आ जाएगा 2, यानी बाई का 2 वैल्यू आएगा, एक बाई का वैल्यू आएगा 2 और एक बाई का वैल्यू आएगा -4, यानी 2 और -4। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ 2 और -4 ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35,
यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई ए कोमा बी प्लस सी, फिर है बी कोमा सी प्लस ए एंड सी कोमा ए प्लस बी इज। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा, बोला कि तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आप एक पॉइंट को ए मान लीजिए, एक पॉइंट को बी और एक पॉइंट को सी। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लेट ए कोमा बी प्लस सी, फिर सेकंड पॉइंट को बी मानिए तो हो जाएगा बी कोमा सी प्लस ए, और थर्ड पॉइंट को सी मान लीजिए तो ये हो जाएगा सी कोमा ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, ये हो गया ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ए का कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी प्लस सी, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बी कोमा सी प्लस ए, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सी कोमा ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए एक को मान लीजिए x1 कोमा बाई 1, सेकेंड को मान लीजिए x2 कोमा बाई 2, और थर्ड को मान लीजिए x3 कोमा बाई 3। हमसे बोला कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे एरिया निकालिए तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू को आपको पुट करना है तो ये हो जाएगा 1/2 x1। तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू कितना a है, तो यहाँ पे हो गया a, फिर है बाई 2 माइनस बाई 3। तो यहाँ पे ध्यान से वैल्यू को पुट करिएगा, यहाँ पे बाई 2, तो बाई 2 का वैल्यू है c प्लस ए, तो ये हो गया c प्लस ए माइनस, और बाई 3 का वैल्यू है a प्लस बी, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रखिएगा a प्लस बी को इस तरीके से। इसके बाद है x2, तो x2 का वैल्यू b है, तो यहाँ पे आ जाएगा b, फिर है बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 का वैल्यू a प्लस बी, तो यहाँ पे हो गया a प्लस बी माइनस, और बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए b प्लस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी, और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करिए। इसके बाद है x3, तो यहाँ पे देखिएगा x3 का वैल्यू कितना c है, तो यहाँ पे हो गया c, और फिर बाई 1 माइनस बाई 2, तो यहाँ पे देखिए बाई 1 का वैल्यू है b प्लस सी, तो यहाँ पे हो गया b प्लस सी माइनस, और बाई 2 का वैल्यू है c प्लस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा c प्लस ए। आ रहा बात समझ में? तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिए ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ए, यहाँ पे अंदर से ब्रैकेट को हटाइए तो यहाँ पे है c प्लस ए, और यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट हटाइएगा तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। इसके बाद है b, और यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटाइए तो यहाँ पे भी दोनों निगेटिव हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, और फिर है प्लस सी, और यहाँ पे भी अंदर से ब्रैकेट हटाइए तो ये हो जाएगा b प्लस सी, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव होगा, डेट मीन्स माइनस सी माइनस सी। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मॉड ए, और यहाँ पे देखिए कटेगा a से a कटेगा, यहाँ पे b से b कटेगा, और यहाँ पे c से c कटेगा, तो यहाँ पे हो गया a इंटू यहाँ पे बच गया c माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस बी प्लस b, यहाँ पे बताइए यहाँ पे बचेगा a माइनस सी, तो ये हो गया a माइनस सी प्लस सी, और यहाँ पे b माइनस ए, तो ये हो गया b माइनस ए, और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे a से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो a इंटू सी ए सी माइनस a इंटू बी ए बी। इसके बाद b से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी सी। इसके बाद c से मल्टीप्लाई करिए तो c इंटू बी बी सी, और c इंटू माइनस ए तो माइनस ए सी। अब यहाँ पे देखिए सारा कट जाएगा, प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी, तो यहाँ पे हो गया 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो गया 1/2, और 0 का मॉड 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 0, तो यहाँ पे 0, यानी ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा 0। तो यहाँ पे देखिए आंसर में यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स x, 2x,
फिर है -2,6 एंड 3,1 इज 5 स्क्वायर यूनिट, देन x इक्वल टू वाट। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दे रखा, बोला कि तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट को a मानिए, एक को b और एक को c। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लेट a x, 2x, फिर हो जाएगा b -2,6 और थर्ड पॉइंट को c मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3,1। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, 2x और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2,6 और c पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,1 और यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया है 5। तो यहाँ पे क्या करिए, एक पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, सेकेंड पॉइंट को मान लीजिए x2, y2 और ये थर्ड पॉइंट को मान लीजिए x3, y3। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला यूज करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये होता है 1/2 mod x1 by 2 minus by 3 प्लस x2 by 3 minus by 1 प्लस x3 by 1 minus by 2। अब यहाँ पे वैल्यू को आपको पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का एरिया 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इक्वल टू 1/2 mod x1। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2 माइनस बाई 3। तो बाई 2 का वैल्यू 6 माइनस और बाई 3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 हो जाएगा। इसके बाद है x2 और x2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 बाई 3 माइनस बाई 1। तो यहाँ पे बाई 3 का वैल्यू 1 और बाई 1 का वैल्यू 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2x। इसके बाद है x3 और यहाँ पे देखिए x3 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो गया +3 बाई 1 माइनस बाई 2। तो बाई 1 का वैल्यू कितना 2x, तो यहाँ पे हो गया 2x माइनस और बाई 2 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस तरीके से आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10 इक्वल टू मॉड, और यहाँ पे देखिए x को मल्टीप्लाई करिए 6 - 1 5, 5 × x 5x। यहाँ पे -2 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो -2 × 1 -2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 × 2x ये हो जाएगा 4x। इसके बाद 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 2x ये हो जाएगा 6x और यहाँ पे -18। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 10 इक्वल टू यहाँ पे 6x + 4x 10x और 10x + 5x 15x और -2 -18 ये हो जाएगा -20। तो इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं ना, जैसे 15x - 20 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मॉड को हटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 15x - 20 इक्वल टू, जैसे ही मॉड को हटाइएगा तो ये आ जाएगा +-10, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से बुलाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बार +10 लेना है और एक बार -10 लेना है। तो यहाँ पे लीजिए ये हो जाएगा 15x - 20 इक्वल टू +10 और एक बार आपको लेना होगा 15x - 20 इक्वल टू -10। अब यहाँ पे देखिएगा -20 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 15x इक्वल टू -20 उधर जाएगा तो 10 + 20 30, ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 2। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी -20 को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 15x इक्वल टू -10 और -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10/15। यहाँ पे काटिए 5 से 2 बार में और ये 3 बार में, यानी x का वैल्यू आएगा 2/3 और x का वैल्यू 2 भी आएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू सही है, x का वैल्यू 2 भी होगा और 2/3 भी होगा। अब आप ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन में कौन सा वैल्यू है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि 2/3 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कह रहा है इफ पॉइंट्स a, 0 फिर 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन 1/a + 1/b इक्वल टू वाट। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट है, अब बोला कि तीनों पॉइंट क्या है तो कोलिनियर है, तो आप एक पॉइंट को a, एक पॉइंट को b और एक पॉइंट को c मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा
ये हो जाएगा लेट ए कॉमा 0, फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा बी 0 कॉमा बी, एंड थर्ड पॉइंट को सी मान लीजिए, ये हो जाएगा 1 कॉमा 1। और यहाँ पे बोला कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा। जैसे यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा 0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा बी, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 कॉमा 1। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1 कॉमा y1, इसको मान लीजिए x2 कॉमा y2, और इसको मान लीजिए x3 कॉमा y3। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, हियर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब पॉइंट कोलिनियर है तो ये तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला पुट करिए, तो ये होता है 1/2 x1 बाई 2 माइनस y3 प्लस x2 बाई 3 माइनस y1 प्लस x3 बाई 1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1। यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू कितना है, a है, तो यहाँ पे हो गया a बाई 2 माइनस y3, तब बाई 2 का वैल्यू b और बाई 3 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा b माइनस 1। इसके बाद है x2, और x2 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और बाई 3 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए बाई 3 का वैल्यू 1 माइनस और बाई 1 का वैल्यू 0। इसके बाद है x3, और x3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है, तो ये हो जाएगा 1, फिर बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 का वैल्यू 0 और बाई 2 का वैल्यू b, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस b इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे a से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ab माइनस a, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 माइनस b और माइनस b को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस b इक्वल टू 0। अब 1/2 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे अंदर में बचेगा ab माइनस a माइनस b इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1/2 को इधर लाइएगा तो 0/1/2 हो जाएगा, और 0/1/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मॉड को हटाना है, तो यहाँ से मॉड को हटाइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ab माइनस a माइनस b इक्वल टू प्लस माइनस 0। जैसे आप मॉड हटाइएगा तो दोनों सिंबल आएगा। और आपको ये भी बताएं कि प्लस माइनस 0 के केस में या तो आप प्लस 0 लीजिए या फिर माइनस 0 लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम प्लस 0 लेते हैं, तो ab माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को उधर भेजिए, तो ab इक्वल टू हो जाएगा प्लस a प्लस b। ये दोनों इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो इस साइड आके दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपको सोल्व करने का दो तरीका है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा कि 1/a प्लस 1/b का वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा है कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ से दो तरीका है। फर्स्ट मेथड में क्या है कि यहाँ पे आप दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ ए बी से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडिंग बाई ए बी ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी, और इस तरफ है ए प्लस बी, इसको भी डिवाइड करिए ए बी से। तो यहाँ पे ये कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ पे हो गया 1 इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए ये जो ए बी है वो दोनों के नीचे है ना, ए के नीचे भी और बी के नीचे भी। तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। आ रहा बात समझ में। तो इसके बाद देखिए ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का वैल्यू 1 आ जाएगा।
इसी का वैल्यू आपको निकालना था ना, 1/a प्लस 1/b का, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका। अब देखिए आपको देखना है सेकंड मेथड। यहाँ पे हमसे वैल्यू निकालना था 1/a प्लस 1/b का। तो यहाँ पे आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो ए बी आ जाएगा, ए से ए कटेगा तो यहाँ पे बी बचेगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो बी, बी से बी कटेगा तो ए, और ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब यहाँ पे चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का वैल्यू क्या है, ए बी है। तो a प्लस बी की जगह आपको पुट करना है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी। यहाँ पे a प्लस बी की जगह ए बी पुट कर दिए, नीचे में पहले से तो ए बी है ये था, तो यहीं ए बी लिखा है नीचे वाला, और ये कट के आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं तो 1 आया, यहाँ भी देख रहे हैं 1 आया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कह रहा है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 1,4। यहाँ पे ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,4 एंड टू ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर 4,-3 एंड -9,7। और ट्रायंगल का दो वर्टाइसेस, एक वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट है 4,-3 और दूसरे वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट है -9,7। तो यहाँ पे बोला देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में, आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिएगा ए बी सी, और यहाँ पे बोला था कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है उसका कोऑर्डिनेट है 1,4। तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मीडियन ड्रा करिए, जैसे एक हो गया ए डी, एक हो गया बी ई, और यहाँ से एक हो जाएगा सी एफ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों मीडियन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट है जी, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा 1,4, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1,4 सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला कि ट्रायंगल के दो वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो ये जो 4,-3 है ये मान लेते हैं ए का है, और एक है -9,7, तो ये वाला आप मान लीजिए बी का है -9,7। तो बोला कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल का एरिया कब निकलेगा, जब यहाँ पे आप सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा। यहाँ पे सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं ना दिया है, तो इसको आप लेट कर लीजिए, इसको हम ए कॉमा बी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखिए लेट G1,4 बी द centroid of triangle ABC। इसके बाद हो जाएगा एंड A 4,-3, फिर B हो जाएगा -9,7, और C हो जाएगा A, B। तो यहाँ पे देखिए आप कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। यहाँ पे सेंट्रॉइड जी है और इसका कोऑर्डिनेट है 1,4। तो यहाँ पे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड का, ये होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो यहाँ पे एक पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, सेकेंड को मान लीजिए x2, y2, और थर्ड को मान लीजिए x3, y3। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो हो जाएगा G1,4, और यहाँ पे है x1 + x2 + x3, तो x1 का वैल्यू 4, इसके बाद x2 का वैल्यू -9, और यहाँ पे देखिए x3 का वैल्यू a, तो यहाँ पे हो जाएगा +a अपॉन 3। फिर इधर है y1 + y2 + y3, तो y1 का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, और y2 का वैल्यू 7, और y3 का वैल्यू है b अपॉन 3। इसके बाद कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा G1,4, यहाँ पे देखिए 4 - 9 कितना -5 + a अपॉन 3, और यहाँ पे -3 + 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + b अपॉन 3। अब यहाँ पे आप इक्वल कर लीजिए, तो
यहाँ पे मतलब इक्वल का मतलब कंपेयर कर लीजिए, एक्स वाले को एक्स के साथ और वाई वाले को वाई के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ O1 इक्वल टू -5 प्लस ए अपॉन 3। इधर बाई वाला को कंपेयर करिए तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस बी अपॉन 3। यहाँ से कैलकुलेट करिए, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इस 1 को -5 प्लस ए से मल्टीप्लाई करिए तो -5 प्लस ए ही रहेगा। और यहाँ पे 1 इंटू 3 3, तो यहाँ पे -5 को इधर भेजिए तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5, डेट मीन्स ए का वैल्यू 8 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 प्लस बी, और यहाँ पे 4 इंटू 3 12। यहाँ पे 4 को उधर ले जाके माइनस करिए तो b इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4, तो b का वैल्यू आ जाएगा 8। यानी जो c पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट आप a, b लेट किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा c पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8, 8। अब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 8, 8। अब इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बनाए हैं और यहाँ पे ABC का कोऑर्डिनेट शो कर दिए हैं। यहाँ पे A को मान लीजिए x1, y1 और B को मान लीजिए x2, y2 और C को मान लीजिए x3, y3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये होता है 1/2 मॉड x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/2 x1। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू कितना है, ये 4 है, तो x1 की जगह 4 हो जाएगा। फिर y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू 7 माइनस और y3 का वैल्यू 8 है ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे है x2 और x2 का वैल्यू -9, तो यहाँ पे हो गया -9। y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू 8, तो यहाँ पे हो गया 8 माइनस और y1, तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू कितना -3 है, तो जब आप यहाँ पे -3 रखिएगा तो ये +3 हो जाएगा ना। इसके बाद है x3 और x3 का वैल्यू 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और फिर y1 माइनस y2, तो यहाँ पे y1 का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे हो गया -3 और y2 का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए 7 माइनस 8 तो -1 और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे 8 प्लस 3 11 और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -99। और यहाँ पे -3 माइनस 7 -10 हो जाएगा और -10 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -80, तो ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे तीनों को ऐड करिए, तो तीनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा -183। इसके बाद देखिए, आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का भी मोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही ये मोड को हटाइएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 183। आपको हमेशा ये रखना है कि नेगेटिव नंबर का भी मोड पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव नंबर का भी मोड पॉजिटिव ही होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये तो पूरी कटेगा नहीं, तो इसका एरिया हो जाएगा 180/2 स्क्वायर यूनिट। तो यही ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कह रहा है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई 7, फिर है y, -6 एंड 9, 10 इज एट 6, 3 देन x, y इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए बोला कि ये तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो है 6, -3 पे। तो बोला कि x, y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC और यहाँ पे एक पॉइंट को A, एक पॉइंट को B और एक पॉइंट को C मान लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा लेट A 7, x, फिर हो जाएगा B y, -6 एंड C 9, 10। तो यहाँ पे इसको शो कर दीजिए। तो A का कोऑर्डिनेट है 7, x, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y, -6 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 9, 10।
अब बोला कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो है 6,3 पे। तो सेंट्रोइड क्या होता है? सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मीडियन ड्रा करिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो यही सेंट्रोइड हो जाएगा। और ये आप मान लीजिए जी है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6,3। ये हो गया सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट 6,3। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए लेट सेंट्रोइड जी 6,3। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड जी है, इसका कोऑर्डिनेट है 6,3। और फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यही होता है ना कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को मान लीजिए x1 कॉमा y1, इसको मान लीजिए x2 कॉमा y2, और इस पॉइंट को मान लीजिए x3 कॉमा y3। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा g 6,3। यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस x2 का वैल्यू है y प्लस, और x3 का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा अपॉन 3। फिर इस तरफ आइए y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 का वैल्यू x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, y2 का वैल्यू -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, और y3 का वैल्यू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन 3। अब आप कंपेयर कर लीजिए x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ 6 इक्वल टू 7 प्लस y प्लस 9 अपॉन 3। इधर y वाला को लिखिए, तो यहाँ पे है 3, और y वाला इधर है x माइनस 6 प्लस 10 अपॉन 3। कैलकुलेट करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 9 और प्लस 7 16 प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 प्लस y ही रहेगा, और यहाँ पे 6 इंटू 3 18। यहाँ पे 16 को इधर ला के माइनस करिए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे देखिए 10 माइनस 6 4, तो x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो x प्लस 4 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 इंटू 3 9, यहाँ पे 4 को इधर ला के माइनस कर लीजिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू आएगा 5 और y का वैल्यू आएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा जो हमसे पूछा था x, y का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं डी है, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे कह रहा है इफ P इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस सच दैट इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 यूनिट। यहाँ पे देखिए बोला कि जो P पॉइंट है वो कहाँ पे है? x एक्सिस पे है, और इस P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लीजिए, ये हो जाएगा x डैश y डैश, यहाँ पे ओरिजिन है तो इसको O मान लेते हैं। अब देखिए बोला कि पॉइंट P है जो x एक्सिस पे है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है 3 यूनिट। जैसे यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए पॉइंट P है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस बोला कि ओरिजिन से है 3 यूनिट, यानी ये वाला डिस्टेंस है 3। जब ये वाला डिस्टेंस है 3, इसका मतलब ये जो पॉइंट हुआ होगा ये यहाँ पे 3 होगा। जब यहाँ पे जैसे ये वाला डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 होगा, तभी ना ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, और ये वाला पॉइंट P है तो यहाँ पे P हो गया। इसके बाद देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो ये 3, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q ऑन OY सच दैट OP इक्वल टू OQ। तो बोला कि एक पॉइंट Q है जो कहाँ पे है? OY पे है। यहाँ पे देखिएगा OY, यही वाला लाइन है ना OY, तो इसी लाइन पे एक पॉइंट है Q, और इस प्रकार से है कि OP और OQ दोनों आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कहीं पे आप Q ले लीजिए, Q जो पॉइंट है वो OY पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम Q को रख दिए।
और बोला कि इस प्रकार से है कि OP और OQ ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे मतलब ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, तो OP का लेंथ कितना है, 3 है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि OQ का भी लेंथ होगा वो भी कितना होगा, 3 ही होगा, काहे कि दोनों जब इक्वल है तब। और जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 3 होगा, तभी तो ये डिस्टेंस 3 है। और जब ये पॉइंट 3 है तो यहाँ पे बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपको पता है कि बाई एक्सिस पे x वाला 0 होता है और बाई वाला वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कह रहा है इफ द पॉइंट P x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 5,1 एंड B -1,5, देन यहाँ पे बोला कि पॉइंट P है जो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए पॉइंट A यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है 5,1 और पॉइंट B यहाँ पे ले लीजिए और इसका कोऑर्डिनेट है -1,5। तो यहाँ पे बोला कि जो पॉइंट P है वो पॉइंट A और पॉइंट B दोनों से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है इसका मतलब पॉइंट P एग्जैक्टली बीच में रहेगा, तभी ना पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट A से और पॉइंट B से इक्वल होगा। और यहाँ पे इसको मिला दीजिए, तो यहाँ पे जब पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट A से और पॉइंट B से इक्वल है, यानी ये जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ पे AP और BP आपस में इक्वल होगा। और यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट है x, y, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर AP इक्वल टू BP। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इक्वी डिस्टेंस के केस में हमेशा यही चीज़ होगा, AP इक्वल टू BP। अब यहाँ पे दोनों तरफ आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, तो यहाँ पे लगाइए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी लगाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये है AP का, तो यहाँ पे देखिएगा A को मान लेते हैं x1, y1 और P को मान लेते हैं x2, y2। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x2 - x1, तो x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर। फिर है y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब इस तरफ आइए, ये है BP का, तो यहाँ पे देखिएगा BP, तो एक है x2/2, तो एक को मान लीजिए x1/1। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x2 - x1, तो x2 का वैल्यू है x माइनस और x1 का वैल्यू है -1, तो जब यहाँ पे आप माइनस में रखिएगा तो माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। और y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिए ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a² + b² - 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा -10x। फिर यहाँ पे हो जाएगा a² + b² - 2ab, तो -2y। यहाँ पे इसको तोड़िए, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। और इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a² + b² - 2ab, तो यहाँ पे -10y होगा। इसके बाद x² से x² कटेगा और y² से y² कटेगा, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बच गया -10x - 2y और 25 यहाँ भी है और 25 यहाँ भी है, तो इसको भी काट दीजिए, तो यहाँ पे बच गया +1 और +1 भी तो यहाँ पे है और यहाँ भी है, तो +1 भी कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा इक्वल टू, इस तरफ आइए, यहाँ पे है 2x और -10y, यही बचेगा। अब देखिए x वाला को एक तरफ कर लीजिए और y वाला को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पे है -10x और ये 2x पॉजिटिव है तो इसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा -2x। और यहाँ पे था -10y,
और यहाँ पे -2y है ना, तो -2y को इधर लाइए तो ये हो जाएगा +2y। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो -12x और यहाँ पे -10y + 2y, तो ये हो जाएगा -8y। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और देखिए 4 से कटेगा 3 बार में और 4 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे हो गया 3x = 2y। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3x = 2y। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे आप आंसर को सुधार लीजिएगा, आंसर में ऑप्शन डी दिया जो कि गलत है, ऑप्शन सी ही होगा 3x = 2y। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे कह रहा है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 3, -5, फिर है -7, 4, फिर है 10, -k इज एट द पॉइंट k, -1 देन k = what। यहाँ पे बोला कि ये तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो है k -1 पॉइंट पे, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करिए ना कि आप एक पॉइंट को a, एक पॉइंट को b और एक पॉइंट को c मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट a 3, -5, फिर हो जाएगा b -7, 4 और थर्ड पॉइंट को c मानिए, तो ये हो जाएगा 10, -k। आ रहा बात समझ में। और इसके बाद आप एक ट्रायंगल बना लीजिएगा ए बी सी और यहाँ पे कोऑर्डिनेट को शो करिए। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, -5, फिर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -7, 4 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 10, -k। और बोला इसका सेंट्रॉइड है जो k, -1 पॉइंट पे है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे मीडियन ड्रा करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और इस पॉइंट को आप मान लीजिए G। डेट मीन्स इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो हो गया G और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है k, -1। तो यहाँ पे ये हो गया k, -1। तो इसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड सेंट्रॉइड G k, -1। तो यहाँ पे देखिए आप एक पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, एक को मान लीजिए x2, y2 और एक को मान लीजिए x3, y3। यहाँ पे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आप यूज करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड G है, इसका कोऑर्डिनेट है k, -1। यहाँ पे बताइए सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो ये हो जाएगा G k, -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा x1 + x2 + x3, तो x1 का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस x2 का वैल्यू -7, तो यहाँ पे -7 रखिए और x3 का वैल्यू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा +10 अपॉन 3। फिर y1 + y2 + y3, तो y1 का वैल्यू है -5, y2 का वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे y2 की जगह 4 हो जाएगा और y3 का वैल्यू -k है, तो यहाँ पे -k हो जाएगा अपॉन 3। अब आपको कंपेयर कर लेना है, तो यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने का मतलब हुआ कि x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ। तो यहाँ पे है k = 3 - 7 + 10 अपॉन 3। इस तरफ हो जाएगा y वाला, तो यहाँ पे है -1 इक्वल टू -5 + 4 - k अपॉन 3। देखिए दोनों तरफ से k का वैल्यू सेम ही आएगा, आप किसी एक को भी कंपेयर करिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 × k 3k हो जाएगा और यहाँ पे 10 + 3 13 और 13 - 7, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से बताइए k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू 2 आ जाएगा। और इस तरफ देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे -5 + 4 तो -1 और -1 - k को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो वो तो वही चीज़ रहेगा -1 और -k। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे इसको कैलकुलेट करिएगा तो -5 + 4 कितना आएगा, -1 और -k, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ रहेगा। और यहाँ पे -1 × 3 -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -k = -1 को इधर भेजिए तो -3 + 1
इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, तो माइनस के इक्वल टू हो जाएगा -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी के का वैल्यू 2 इधर भी आ रहा था, के का वैल्यू 2 इधर भी आ रहा है, यानी के का वैल्यू 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे कह रहा है इफ -2, 1 इज द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग इट्स वर्टाइसेस एट x, 2 10, -2 और है -8, y, देन x, y सेटिस्फाई द रिलेशन। यहाँ पे बोला कि एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है। अब बोला कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्राइड है वो -2, 1 पॉइंट पे है। तो यहाँ पे बताइए कि जो x और y का जो वैल्यू आएगा वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे ऑप्शन में रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल का वर्टाइसेस है, इसको एक को a मान लीजिए, एक को b और एक को c। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लेट a x, 2, फिर हो जाएगा b 10, -2 एंड c -8, y, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए एक आप ट्रायंगल बना लीजिएगा ए बी सी, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को शो करिए। तो ए का कोऑर्डिनेट है x, 2, बी का है 10, -2 और सी का है -8, y। अब बोला कि इस ट्रायंगल का जो सेंट्राइड है वो लाई कर रहा -2, 1 पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए सेंट्राइड क्या होता है, सारे मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सारा मीडियन ड्रा करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों मीडियन है जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आप मान लीजिए g, इसका कोऑर्डिनेट है -2, 1। तो यहाँ पे सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट हो गया g 2, 1। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड सेंट्राइड g -2, 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2 और इस पॉइंट को मान लीजिए x3, y3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्राइड। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करिए। तो यहाँ पे सेंट्राइड g है ना, इसका कोऑर्डिनेट है -2, 1। तो यहाँ बताइए फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो ये हो जाएगा g -2, 1। यहाँ पे देखिए x1 + x2 + x3। तो x1 का वैल्यू कितना, x, तो यहाँ पे हो गया x, और x2 का वैल्यू 10, तो यहाँ पे हो गया 10, और x3 का वैल्यू -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 अपॉन 3। अब इस तरफ आइए y1 + y2 + y3। तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, y2 का वैल्यू -2 और y3 का वैल्यू है y, तो यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए अब आप क्या करिएगा, कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कंपेयर करिए। तो यहाँ पे देखिएगा x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ। तो यहाँ पे x वाला है -2 = x + 10 - 8 अपॉन 3। इस तरफ आइए y वाला यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है y अपॉन 3। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे हो गया x + 10 - 8 2। तो x + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो x + 2 ही रहेगा, और यहाँ पे -2 × 3 -6। तो यहाँ पे x = हो जाएगा, -2 को उधर भेजिए तो -6 - 2, तो x का वैल्यू आएगा -8। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू आ गया -8 और y का वैल्यू आ गया 3। अब आपको ऑप्शन से चेक करना होगा कि कौन से ऑप्शन सही होगा। जैसे पहले आप ऑप्शन ए को लीजिए, तो ऑप्शन ए में है 3x + 8y = 0। जैसे यहाँ पे y ऑप्शन चलना होगा आपको। जैसे ऑप्शन ए में है 3x + 8y = 0। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 × -8 + 8 × y का वैल्यू 3 आया है ना, तो यहाँ पे 3 = 0। अब यहाँ पे देखिए -24 और यहाँ पे हो जाएगा +24 = 0। अब ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 0 = 0। यानी आप ऑप्शन ए में देखें कि LHS और RHS क्या हुआ, इक्वल हो गया, तो ऑप्शन ए ही सही होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा।